माय नेम इज़ प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आई टीच यू केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन टॉपिक कंसीडर होता है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और उनसे रेलिवेंट जो शेप्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस जहाँ तक फ़िज़िकल केमिस्ट्री में है, वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एंटी टेस्ट में यकीनन इसमें बहुत से ऐसे शॉर्ट कीज़ जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशानी का बायस बनते हैं, आज इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व करेंगे। बहुत सी ऐसे नई चीज़ें जो टीचिंग मेथडोलॉजी से रेलिवेंट जो वीडियोस वगैरह हैं जो हमने इसके साथ ऐड की, इंशाल्लाह उम्मीद है जो एफएससी में गैप रहा वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक से जो हमारे पास है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर जब हम पहला अपना टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ तो एक एमसीक्यू बेस्ड इस टॉपिक को जो एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक एमसीक्यू भी है कि थोड़ी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके हम अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, कि फॉर्मेल्डिहाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, दैट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप में हमेशा आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड होता है जो रिप्रेजेंट करेगा इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर हम बात करें C2H4 की जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ईथीन को, तो वो भी हमारे पास सेम आंसर रहेगा जिसको हम नाम कह देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर CO2 की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेगी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी आगे जो ट्रिक्स हमने डिस्कस करने हैं कि CO2 का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक और ये दो पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का मोड चेंज हो जाता है। यानी यहीं से ही हम बात शुरू करते हैं कि अगर हमें कोई पाई बॉन्ड नज़र नहीं आएगा तो हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के लिए हमारे पास गुंजाइश है। ये जहाँ पर भी हमें सिंगल बॉन्ड्स नज़र आएँ वहाँ पे हमने यहाँ पर कह देना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जहाँ हमें एक पाई बॉन्ड नज़र आएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए हम नाम उस हाइब्रिडाइजेशन को देंगे कि ये sp2 है। और जहाँ हमें 2 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे, चाहे वो केस हो इथाइन का, चाहे वो केस हो CO2 का, जहाँ पर आपको 2 पाई बॉन्ड नज़र आएँ वहाँ पर आप समझ जाएं कि यहाँ पर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अपना हमारा स्टार्ट बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू हुआ जो हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के हवाले से स्टडी किया। तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू देखा अपने टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले। अब आते हैं अपने उस टॉपिक के तरफ जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है, आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया।
क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk। हमारे पास के एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली। अब इनमें जो डिफरेंस है स्लाइटली दो चीज़ों का है। एक तो यहाँ पे एनर्जी का है और वो इंटरमिक्स होके तो उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास दूसरा एक डिफरेंस होता है, वो है शेप का। ये भी कंबाइन होके तो उसको सेम शेप में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है, एक्चुअली जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो तो अगर उनकी एनर्जी डिफरेंट तो वो मिक्स होंगे, अगर उनकी शेप डिफरेंट तो वो मिक्स होंगे। लेकिन जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें शेप भी सेम, एनर्जी भी सेम। तो ये जो प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग का, जिसमें ऑर्बिटल्स अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक जैसा कर लें, क्या मतलब इसका कि हम कहते हैं शेप और एनर्जीज अपनी एक जैसी कर लें, तो हम उसको नाम देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से रेलिवेंट पहली डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब आते हैं जी यहाँ पे टाइप्स की तरफ, जो हमारे पास हमारे सिलेबस में गिवन है। एक sp3, sp2 और sp। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि sp3 को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। आपको पता है कि इसमें एक s और 3p कंबाइन हो रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर 1s एक s ऑर्बिटल हो और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो तो sp2। अगर s भी एक हो और p भी एक हो तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम इनसे बात करें इनकी ज्योमेट्री की, तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर और sp के लिए हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री कंसीडर होती है। इसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर जब भी sp3, क्योंकि हम ये अपने डिस्कशन में पहले बात कह चुके हैं पिछली स्लाइड में स्टार्टिंग से पहले, कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड नज़र आए वहाँ अंडरस्टूड है कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जहाँ पर हमें एक पाई बॉन्ड नज़र आए वो हमारे पास sp2 को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ दो पाई बॉन्ड नज़र आए, CO2 की एग्जांपल हमारे सामने थी, इसलिए इस टॉपिक में आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
एंगल्स की बात करें तो जहाँ टेट्राहेड्रल वहाँ 109.5, जहाँ ट्राइगोनल प्लेनर वहाँ 120 और जहाँ लीनियर वहाँ 180 का एंगल। इन तमाम बातों से आपने एक समरी यहाँ पर देख ली कि हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं SP3, SP2 और SP, उनमें से बड़ी क्लियर डिस्कशन हमारे पास डेफिनेशन के हवाले से 1S और 3P मिले तो SP3, 1S और 2P मिले तो SP2, 1S और 1P मिले तो SP हाइब्रिडाइजेशन। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो SP3 के लिए टेट्राहेड्रल 109.5 एंगल और तमाम सिग्मा बॉन्ड। अगर हम SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें एक पाई बॉन्ड ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास होगी और उसके बाद यहाँ पे 120 का एंगल होगा। SP के लिए अगर हम देखें तो 2 पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस लाजमी है, इसमें हमारे पास ज्योमेट्री लीनियर रहेगी और एंगल 180 का रहेगा। ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी टाइप्स इस हाइब्रिडाइजेशन से रेलिवेंट कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास एक वीडियो लेक्चर, एक वीडियो पॉइंट जिसको आप यहाँ पर देखें, ये ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट, आप इनकी शेप्स देखिए आपने, ये मिक्सअप हुए 4 बिल्कुल सेम शेप के ऑर्बिटल्स आपस में मिले जो SP3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एंगल आप देखें 109.5, ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल जो हमने प्रीवियस अपने टेबल में यहाँ पर डिस्कस कर ली। ये हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन से रेलिवेंट पॉइंट कंप्लीट, जिसमें आपने अभी देखा कि एक इंटरमिक्सिंग हुई ऑर्बिटल्स की, आपस में मिक्सअप हुए, सेम शेप प्रोड्यूस की, तो इनकी एनर्जी भी सेम कंसीडर होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो पॉइंट, वो हमारे पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन का है। इसमें एक S और 2 P की आप मिक्सिंग देखेंगे। ये डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बने उनकी तमाम की शेप एक जैसी और इनका जो एंगल 120 ट्राइगोनल प्लेनर, इनकी ज्योमेट्री और एंगल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो SP हाइब्रिडाइजेशन का है। 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए, सेम शेप ऑर्बिटल्स की बनी SP ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम इनको कंबाइन करें तो एक लीनियर शेप अपेयर होती है और ये 180 के एंगल के साथ प्रेजेंट होगी। तो डेफिनेटली इन तीनों पॉइंट्स ने, इन तीनों वीडियोस ने उस तमाम आपके कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर किया होगा जो एक इमेजिनरी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है FSC बेस्ड स्टडी में जो है वो सीखते आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इनकी समरी के हवाले से है। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में आ जाए SP3 तो इसमें CH4 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, अनहाइब्रिड कोई भी नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास 7 होंगे, 25% S और 75% P करेक्टर होगा। अगर हम यहाँ पर आ जाएं हमारे पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स में हमारे पास ईथीन की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 होगा जो कि परपेंडिकुलर रहेगा टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और सिग्मा बॉन्ड्स 5 हैं, पाई बॉन्ड 1 रहेगा और 33.3% S करेक्टर, 66.6% P करेक्टर शामिल होगा। अगर हम यहाँ पे SP हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हमारे पास इथाइन की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे, अनहाइब्रिड भी 2 होंगे। क्योंकि देखिए इन तमाम एग्जांपल्स में एक बात आपको बड़ी क्लियर है कि जहाँ अनहाइब्रिड 0 है वहाँ सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, जहाँ अनहाइब्रिड 1 है वहाँ 1 पाई बॉन्ड है, जहाँ अनहाइब्रिड 2 हैं वहाँ 2 पाई बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये बात बड़ी लॉजिकल क्लियर करने वाली है कि जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जितने भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। और ये हमारे पास अगर करेक्टर की बात की जाए क्योंकि SP है, 1S 1P है तो 50-50 दोनों का करेक्टर शामिल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कंप्लीट समरी जो इसकी एग्जांपल से रेलिवेंट थी ये हमने स्टडी की। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्टकट कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है यहाँ पर कि हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी, बड़ा सिंपल सा तरीका जो यहाँ पर हम किसी भी हवाले से यहाँ पर दे सकते हैं। हम एक शॉर्टकट देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल अगर आए तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनिक बल्कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रेलिवेंट भी हम ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो आपको बात बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आपके पास आए तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से भी आप SP2, SP और SP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें स्टीरिक वैल्यू की, स्टीरिक वैल्यू क्या है? दिस इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। मैं एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक की तरफ इसको लाता हूँ जिसको हम अप्लाई करते हैं। मैं आपको पहली एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एग्जांपल में एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, ये हम CH4 की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है जितने एटम अटैच होते हैं वो बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हुए 4 और लॉन पेयर्स हैं 0। आंसर आया
4। अगर 4 आंसर आएगा तो sp3। अब इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये s है 1 को रिप्रेजेंट करेगा और p जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 + 1 आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। अगर हम आते हैं जी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एग्जांपल, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रेलिवेंट अगर हम बात कहते हैं तो हम यहाँ पर भी वही एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल है कि C2H4, यानी अगर हम रेशो बनाएं तो ये 1:2 बनते हैं, यानी एक कार्बन के साथ हम जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे वो हमने कंसीडर करने हैं सिंगल बॉन्ड के तौर पे, जो कि हमारे पास वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखें जी, ये स्ट्रक्चर इसका बनता है जिसमें ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये देखें अब ये जो बॉन्ड होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, हम इसको कंसीडर सिंगल बॉन्ड ही करेंगे, हम इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे। तो बॉन्ड पेयर चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, आपने उसको सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। ये 1, ये 2 और ये 3, आपके पास टोटल कितने हो गए जी, यहाँ पर 3 हो गए। तो हमने यही कहा था कि अगर 3 आंसर होगा तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, हमारे पास फाइनल एग्जांपल है st हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, जिसमें स्टीरिक वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये आपको बात अभी बताई क्लियर की कि जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको आपने 1 कंसीडर करना है, चाहे डबल चाहे ट्रिपल, 1। और ये वाला बॉन्ड भी 1, आपके पास ये 1 और ये हमारे पास 1 + 1, हमारे पास 2 आंसर आया। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 होगा तो देखें कितने शॉर्टकट हैं, सिंपल तरीका, यहाँ पर किसी भी आप मॉलिक्यूल को फाइंड कर सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी। ये हमारे पास स्टीरिक वैल्यू के हवाले से बात थी, ये शॉर्टकट किया, आपको पता लग गया कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनसे रेलिवेंट डेफिनेटली आप MCQs देखेंगे तो आपकी पार्टिसिपेशन का अंदाज़ा होगा। और यहाँ पर पहला MCQ आपके सामने है। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. The four equivalent sp3 hybridized orbitals form a geometry। तो यहाँ पर अगर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने तो हम पहले बार ये स्टडी कर चुके हैं कि sp3 के लिए हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होगी। ये हमारे पास ऑप्शन होगा जी डेल्टा, दैट इज़ द टेट्राहेड्रल। इसके बाद हमारे पास MCQ है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ब्यूटीन। क्या sp3 है, क्या sp2 है, sp3 है, या बोथ B एंड C दोनों हो सकते हैं। अगर हम ब्यूटीन लिखें, समटाइम ब्यूटीन लिखा होगा, समटाइम 1 ब्यूटीन लिखा होगा, तो बात एक ही है। ब्यूटीन में 1 पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर देखें, ये ब्यूटीन है CH, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर CH एंड देन फाइनली दिस इज CH3। ठीक है जी, ये हमारे पास है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब आप देखें कार्बन नंबर 1 को, कार्बन नंबर 2 को, कार्बन नंबर 3 को। आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड, क्या पता लग रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि ये वाला बॉन्ड देखें, ये भी इंक्लूडेड है स्टूडेंट, क्योंकि इन को देखते हैं, ब्यूटीन को देखते हैं, अल्कीन को देखते हैं, तो उनके माइंड में एक ही बात रहती है कि शायद ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन आपने उसको लॉजिकली स्टडी करना है। तो यही डिफरेंस है एंटी टेस्ट बेस्ड टीचिंग का और सिंपल FSC टीचिंग का, कि यहाँ पर आप इसमें लॉजिक क्रिएट करेंगे कि ये हमारे पास sp3 है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पर CH3 सारे सिंगल बॉन्डेड, ये डिसाइड करके आए थे। पिछली डिस्कशन हमारी इसी के ऊपर रही कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इस तरह से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है ये प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास ऑप्शन होगा बोथ B एंड C। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से रेलिवेंट ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन 1,5 हेक्साडाइइन। देखें जी, जहाँ पर आपके पास एक बड़ी ट्रिकी बात है कि जब हम कहते हैं 1 एंड 5, टोटल कार्बन है 6, इनमें से 1 और 5 ऑक्युपाइड हैं, वो डबल बॉन्डेड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब एक डबल बॉन्ड होता है तो वो एक कार्बन के लिए नहीं होता, वो 2 कार्बन एटम्स के लिए होता है। टोटल कार्बन कितने, 6। अब मैंने आपको कहा 1 एंड 5, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड एक कार्बन एटम को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट। टोटल बॉन्ड 2
एक बॉन्ड 2 एटम के लिए टोटल कितने एटम इन्वॉल्व हो गए, 4 एटम इन्वॉल्व हो गए। अब टोटल हमारे पास रह कितने गए, बाकी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए वो हैं 2। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के देखते हैं। अगर लॉजिकली देखें तो ये हमारे पास 1,5 CH डबल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास ये CH आया, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन फिर हमारे पास आ जाएगा जी CH2, ये भी CH2, फिर हमारे पास आ जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास पोजीशन नंबर है जी 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। आप देखें मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आपको एक डबल बॉन्ड कहा जाए तो वो एक एटम के लिए नहीं, वो 2 एटम के लिए होगा। अब दोबारा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन 1,5 हेक्साडाइईन। हेक्सा कहा तो इसका मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन। डाईईन कहा इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स हमारे पास ये डाईईन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बॉन्ड 2 कार्बन एटम को इन्वॉल्व करता है, एक डबल बॉन्ड, और दूसरा डबल बॉन्ड और 2 कार्बन एटम को इन्वॉल्व करेगा। टोटल कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हुए, 4। अब बाकी कितने रह गए, वो हमारे पास ये 2 कार्बन है जिनको हमने यहाँ पर आंसर किया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी, 2 कार्बन एटम। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन नंबर 2, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया। कार्बन 1 एंड कार्बन 2, आपको पता है कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो CO की फॉर्म में हमेशा C डबल बॉन्ड O रहता है। जहाँ डबल बॉन्ड आया वहाँ अंडरस्टूड बात है कि एक पाई बॉन्ड होगा, और जहाँ पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे हमारे पास बड़ी क्लियर बात है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये दोनों कार्बन और ये भी sp3, ये वाला भी sp3, लेकिन जो मिडल वाला कार्बन होगा ये sp2 होगा। तो ये हमारा आंसर बड़ा क्लियर यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पर क्या आंसर हुआ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 एंड 2 इन द एसीटोन। बेसिकली एसीटोन है, और यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड sp3, यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन भी यही रहा। समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होके बहुत ज़्यादा क्विकली जब सॉल्व करते हैं तो sp2 और sp3 कह देते हैं। तो यहाँ पर आपने सीक्वेंस पे गौर करना है कि यहाँ 1 और 2 का पूछा हुआ है, कार्बन 1 और 2 का पूछा हुआ है। तो 1 sp3 और 2 सीक्वेंस के मुताबिक sp2 बनता है। कहीं sp2 और sp3 कहीं है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूरी, लेकिन वो बनेगा नहीं काम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड ये हमारे पास कार्बोनाइल के डेरिवेटिव्स हैं कि एल्डिहाइड हमारे पास C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H लगा दें एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन लगा दें तो वो कीटोन बन जाएगा। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के हवाले से बात बड़ी क्लियर है कि एल्डिहाइड में हमारे पास यहाँ भी पाई बॉन्ड है और यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो बात बड़ी आसान है, समझना कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें आपने क्लियर कर ली यहाँ पर कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन एटम हैज़ द हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है दोनों में पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा एक ही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो आज हमने ये जितनी भी डिस्कशन की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन से रेलिवेंट थी, जिनकी हैंडलिंग अक्सर औकात स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार ज़रा सुनिएगा, इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह इस पॉइंट में आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.